नमस्कार साथियों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 12वीं स्तर से जो सबसे बढ़िया नौकरी होती है उनमें से एक जो मेरी सबसे फेवरेट है और बहुत ही बढ़िया नौकरी है वो होती है ग्राम पंचायत अधिकारी की। ग्राम पंचायत अधिकारी 12वीं से निकलने वाली सबसे बेहतर जॉब है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो नौकरी में है वो भी आपको बता देंगे, मैं भी आपको बता रहा हूँ। और जब आप इस सिस्टम में आ जाओगे तो आपको भी एहसास होगा कि हाँ, काफ़ी बढ़िया नौकरी है ये 12वीं स्तर से। तो इसकी नई वैकेंसी हमें 2026 में देखने को मिलेगी। कितने पद हो सकते हैं, क्या पैट का कट ऑफ हो सकता है, सिलेबस क्या रहेगा, कैसे तैयारी करनी है, इन्हीं सारे बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है निशित मिश्रा और मैं ग्राम विकास अधिकारी हूँ। तो साथियों, जिन लोगों को भी ये डाउट है कि वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, तो भाई बिल्कुल इसमें आप कोई भी शंका मत रखो। 2026 में 100% ये वैकेंसी देखने को आपको मिलेगी। ठीक है, कितने पद हो सकते हैं तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और आप जानते भी हैं, करीब करीब 4372 पदों पर ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। यानी ठीक ठाक पद हैं ये। मेरा जब सिलेक्शन हुआ था तो 1953 पद थे, जनरल के करीब करीब 800 ही पद थे बस। ठीक है, तो 1953 पदों पर मैंने जब सिलेक्शन ले लिया तो आपके पास तो दुगने से भी ज़्यादा पद हैं। यहाँ पे 4372 पद है, तो बहुत अच्छा आपके पास मौका है इस बार। इसको कृपया करके छोड़िए ना। अगर हम बात करें कि पैट की कट ऑफ क्या रह सकती है इसके लिए, या कितने अभ्यर्थी इसमें जा सकते हैं, तो देखो मैं आपको बता दूं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो अभ्यर्थी लिए जाते हैं, जैसे अभी तक जो यूपी ट्रिपल एससी का जो पैटर्न है वो ये है कि अधिकतम किसी भर्ती में 45 गुना ही अभ्यर्थी लिए जा सकते हैं। इससे ज़्यादा अभ्यर्थी कभी भी नहीं लिए जाते हैं किसी भी वैकेंसी में। ठीक है, मैक्स टू मैक्स 45 टाइम्स ही विद्यार्थियों को लिया जाएगा। तो कितने अभ्यर्थी लिए जा सकते हैं, तो देखो जैसा कि मैंने यहाँ डेटा लगाया है कि 45 या 40 गुना ही लिए जा सकते हैं। यानी 40 से 45 गुना ही लिए जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं लिए जाएंगे। हाँ, सेफ साइड के लिए आयोग क्या करता है कि 1-2 हज़ार और इसमें अभ्यर्थी एक्स्ट्रा थोड़े से बुला लेता है, 1-2 हज़ार और बुलाता है, इससे ज़्यादा नहीं बुलाएगा। आप ये सोचो कि जो है 50 गुना या 60 गुना बुला ले, ऐसा तो नहीं होगा। तो अगर 40 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाते हैं साथियों इस भर्ती का, तो कितने अभ्यर्थियों को लिया जाएगा? 1,74,880 अधिकतम। ठीक है, बात समझ रहे हैं। और अगर 45 गुना लिए जाते हैं तो बुलाया जाएगा 1,96,740। यानी हर हालत में, अब 1,96,000 जैसे 45 गुना है तो 45 गुना में 1,96,740 लोगों को बुलाया जाएगा। इसमें 1,000-2,000 और जोड़ दो तो 1,98,000 मान लो, या 1,97,000। इससे ज़्यादा अभ्यर्थियों को नहीं बुलाया जाएगा। मैक्स टू मैक्स 1,98,740 लोगों को ही आयोग बुलाएगा, इससे ज़्यादा नहीं बुलाए जाएंगे किसी भी हालत में। तो अधिकतम जो अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे वो संख्या यही है आपके सामने। अब इसमें पैट की कट ऑफ क्या रह सकती है, जैसे हम देखें कि पैट की कट ऑफ क्या रहेगी, तो बिल्कुल मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूँ, ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करेंगे। तो पैट की कट ऑफ कितनी रह सकती है, तो मेरा ये अनुमान है, मुझे ऐसा लगता है साथियों कि पैट की कट ऑफ कम से कम 65 अंक आपके होने चाहिए। यानी अगर आप वीपीओ बनना चाहते हो, ठीक है, 2026 में, तो पैट परीक्षा में आपके कम से कम 65 अंक तो हो। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ। अब कुछ लोग कहेंगे सबके लिए 65 चाहिए क्या, तो देखो जनरल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, ये जनरल की है। और पैट कट ऑफ का जहाँ तक मेरा अनुमान है तो जनरल और ओबीसी लगभग और ईडब्ल्यूएस भी ये बराबर ही जाएंगे। यानी 65 अंक जो मैं बात कर रहा हूँ ये जनरल की भी होगी, ओबीसी की भी होगी और कहीं ना कहीं ईडब्ल्यूएस भी होगी। ठीक है, रहे एससी एसटी और महिला, तो इनकी कट ऑफ 1-2 नंबर नीचे जा सकती है। ऐसा मत सोच लेना कि बहुत ज़्यादा नीचे चली जाएगी, कि 40-45 पे जाएगी, ऐसा होने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये जो 65 अंक यहाँ पर हमने जो कट ऑफ हमें लगता है अनुमानित, ये ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस तीनों के लिए है। ठीक है, बाकी एससी एसटी में जैसा कि मैंने बताया कि थोड़ा बहुत नीचे जा सकता है। यानी इतने नंबर तो आपके होने ही चाहिए, चाहे आप, वो देखिए सबसे बड़ी जो विद्यार्थियों का जो क्षेत्र होता है वो जनरल और ओबीसी वालों का ही होता है। तो भैया इतने अंक हों, या फिर आपका 90 परसेंटाइल हो ना, वो परसेंटाइल को तो अभी भूल जाओ क्योंकि नंबर से ही हम देखेंगे। तो करीब करीब 65 अंक आपके होने चाहिए, तब आपको जो है मौका मिल सकता है। ठीक है, और एक चीज़ मैं और बता दूं, और अगर ये वैकेंसी मान लीजिए कम हो गई, क्योंकि ट्रेंड चलता है भैया,
अभी आपने देखा जूनियर असिस्टेंट में एक पद की कमी कर दी गई, नोटिस आया था कल परसों, है ना, एक पद कम कर दिया जूनियर असिस्टेंट में, है ना। या जो हमारा जूनियर असिस्टेंट की भर्ती चल रही थी, है ना, उसको भी जो है 5370 कर दिया। तो अगर ये पद कम हो गए, जैसे अभी हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो 4372 पद कर रहे हैं, मान लीजिए नोटिस आपका जो है 4000 पदों के लिए ही आया, तो ऑब्वियस बात है ये संख्या यहाँ पर कम हो जाएगी। तो फिर ये कट ऑफ जो हमने यहाँ लगाई है ना 65, ये और ऊपर भी जा सकती है, बिल्कुल ऊपर जा सकती है। अगर पद कम होंगे तो लिए अधिकतम 45 गुने ही जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में ये फिर आपका 70 भी जा सकती है। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि पैट आपका बहुत अच्छे से यहाँ पर आपको पास करना होगा। यहाँ से एक चीज़ बिल्कुल क्लियर होती है, जो आगे के लिए तैयारी कर रहे हैं हमारे विद्यार्थी, जो छोटे भाई बहन हैं हमारे, जो आगे तैयारी कर रहे हैं या UPSSC में नौकरी लेना चाहते हैं किसी भी विभाग में, तो उनके यहाँ उनके लिए एक छुपा संदेश ये है कि भैया पैट को आप बहुत सीरियसली लो। पैट में अगर आपके नंबर बढ़िया आ गए तो निश्चित रूप से आपको कहीं ना कहीं मौका मिल ही जाएगा। इतनी सारी वैकेंसीज आएंगी, कहीं ना कहीं आप सेलेक्ट हो जाओगे। लेकिन अगर पैट ही मान लीजिए आपका ख़राब हो गया, मान लीजिए नंबर ही आपके आ रहे हैं 50-100 में से, तो फिर भैया बहुत मुश्किल है, आप कोई मेंस एग्ज़ाम शायद ही कभी दे पाओ, कभी नहीं दे पाओगे। ठीक, तो मैं यही कहूँगा भाई, जिनके भी 65 से ऊपर अंक हैं अभी, ठीक है, या 65 है, और SC ST में मान लीजिए 64 भी हैं, या महिला में 64 भी हैं, 63 भी हैं, वो सभी लोग तैयारी में जुट जाएं। ठीक है, अभी से तैयारी करना इसकी प्रारंभ कर दो। ठीक, सिलेबस क्या रहेगा, सिलेबस में मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख लो, सिलेबस ये रहा। जैसा कि हमें पता है, देखो 2 चीज़ तो फिक्स है, और देखो सिलेबस यही रहेगा। VPO की अगर परीक्षा होगी तो उसका सिलेबस यही रहेगा, क्योंकि ये लेटेस्ट सिलेबस है, इतनी जल्दी इसको बदला नहीं जाएगा। क्या क्या चीज़ आ रही है यहाँ पर आप देख लो। पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास, उसका संबंध और संवैधानिक उपबंध, ये 10 नंबर के आएंगे साहब। पंचायतों का वर्तमान स्वरूप 10 नंबर में आएगा। पंचायतों के वित्तीय स्रोत 10 नंबर में आएंगे। पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय 5 नंबर के आएंगे। ठीक है, और ग्रामीण विकास योजनाएं ये 20 नंबर के आएंगे। अब देखो सबसे बड़ा हिस्सा यही है ना, 20 अंक काफ़ी होते हैं। ग्राम पंचायत कार्यों की भूमिका 10 नंबर में आएगी। इसके अलावा 15 नंबर का आएगा हमारा कंप्यूटर, और जैसा कि हम जानते हैं 20 अंक का आएगा हमारा UP GK, है ना, ये नीचे लिखा हुआ है। तो कुल मिला के देखो 35 अंक यहाँ पर आपके फिक्स हैं। ये कुछ ना करो यार तो नी की पढ़ाई शुरू कर दो। बाकी अगर आप कहोगे तो इसमें से देखिए बहुत सारे टॉपिक जो, अब चूंकि मैं भी यही हूँ तो बहुत सारे काम हम करते थे। जैसे पंचायतों के वित्तीय स्रोत की हम बात करें तो पंचायतों को जो पैसा मिलता है वो केंद्र वित्त से मिलता है, राज्य वित्त से भी मिलता है, तो वही सब यहाँ पर है। ये जो पढ़ने वाली चीज़ें हैं, और इनमें से बहुत सारे टॉपिक जो है, चूँकि मैं काम ही कर रहा हूँ तो हमें तो ये पता ही होते हैं। ठीक है, इसके उपाय, ग्राम विकास अधिकारी या ग्राम पंचायतकारी होते हैं, उनकी पंचायत में क्या भूमिका होती है, ये सब चीज़ें। ठीक है, अगर आप कहोगे तो मैं इसको जो है धीरे धीरे आपको सारा का सारा कवर करा दूंगा। ठीक है, लेकिन बात वही है, जब आप कहोगे तभी मैं कराऊंगा, अपनी तरफ से मैं कुछ भी इसमें कराने वाला नहीं हूँ। अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैं इसको कंप्लीट करा दूंगा, जितना मेरे पास माल मसाला होगा उसके आधार पर, और उसके लिए आपसे कोई भी रुपया नहीं लिया जाएगा, ये बिल्कुल मुफ्त रहेगा आप लोगों के लिए। तो 65 नंबर आपका ये है और 35 नंबर आपका ये है। ठीक है, इसको अगर आप अभी छोड़ना चाहो कोई दिक्कत नहीं, आप छोड़ सकते हो, लेकिन भैया इनको मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि 20 नंबर UP GK और 15 नंबर कंप्यूटर, इन्हें आप अच्छे से पढ़ लो, इनको बिल्कुल भी इग्नोर मत करो, इन्हें अच्छे से आप पढ़ते रहिए। वैकेंसी कभी भी आएगी, सिलेबस यही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। दूसरा, जिन लोगों के पास भी SSC नहीं है वो SSC अवश्य कर लें। क्यों? इसलिए क्योंकि जब नोटिफिकेशन आएगा ना, तो नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा होगा कि SSC नोटिफिकेशन की तिथि से पूर्व का होना चाहिए बाबूजी। ये बात आप ध्यान रखना। मान लीजिए नोटिफिकेशन आया इसका 1 जून को, ठीक है, तो आपका जो SSC है उसका फाइनल रिजल्ट 1 जून से पहले का होना चाहिए, मई का होना चाहिए, तब आपको इसमें फायदा मिलेगा। वरना आपने अब ये सोचा कि अच्छा 1 जून को वैकेंसी आई है, ठीक है अब मैं कर लेता हूं, तो फिर आप बाहर हो जाओगे DB में। इसलिए बाहर हो जाओगे क्योंकि वो सर्टिफिकेट आपका नोटिफिकेशन की तिथि से पहले का नहीं होगा। ये ध्यान रखना, साफ साफ लिखा होता है ये बात। हमारे साथ जब DB हुआ था तो उसमें ये चीज़ें थी, और बहुत लोग इसके मामले पर बाहर भी हुए। ठीक है, क्योंकि योग्यता जो है वो उस वक्त पूरी होनी चाहिए जब नोटिफिकेशन आया है। ठीक है, अब ऐसे तो मान लीजिए कोई आदमी जो है, अब हमारे यहाँ तो भर्ती पूरी होने में 2-2, 3-3 साल लगते हैं। अब मान लीजिए कोई आदमी जो है 11th क्लास में ही VPO का फॉर्म भर दे
और पता है भर्ती पूरी होने में 3 साल तो लगेंगे, तो इंटर तो हो ही जाएगा, तो उसको भी ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि वो इंटर उस समय नहीं था जब नोटिफिकेशन आया। यही चीज़ ट्रिपल सी के साथ है। ट्रिपल सी तभी मान्य होगी जब आपकी ट्रिपल सी नोटिफिकेशन की तिथि से पहले की हो। तो बिल्कुल लापरवाही मत करो भाई, ट्रिपल सी अभी से जाके कर लो, अपने पास रख लो सुरक्षित। वैकेंसी आए तो अप्लाई कर देना, और ईश्वर ने चाहा, आप लोगों ने मेहनत अगर करी इस सिलेबस के अनुसार, तो निश्चित रूप से आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, मुझसे जुड़ने के लिए, मुझसे बात करने के लिए आप ज्वाइन कर लो हमारा टेलीग्राम चैनल एकलव्य PCS, उसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ। उसके माध्यम से आप मुझसे डायरेक्टली जुड़ के कोई भी सवाल पूछ सकते हो, कोई भी अपना जो भी सवाल आप पूछना चाहें मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चैनल के सब्सक्राइबर थोड़े बढ़वा दो यार, 10,000 करवा दो। ठीक है, 10,000 में कुछ ही कम है, तो इतना बड़ा परिवार तो हमारा हो ही जाए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।